एक शांत सुबह थी, लेकिन उस ट्रैक पर हर चीज बहुत तेज चल रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट, पसीने की बूंदें और आंखों में वही पुराना जुनून। सोनी हेज, एक नाम जिसने एक जमाने में फॉर्मूला वन की दुनिया में हलचल मचा दी थी। लेकिन अब वो बस एक बीती हुई दास्तां था। 30 साल पहले वो स्टार ड्राइवर था, फुर्तीला, घमंडी, मगर जीत के लिए पूरी तरह समर्पित। उसने सब कुछ देखा था, जीत की चमक, हार की तड़प और एक दौर जिसने उसका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। एक हादसा, एक ऐसा मोड़ जिसने सिर्फ उसकी रफ्तार नहीं रोकी, बल्कि उसके आत्मविश्वास, उसके भविष्य और उसके जज्बात को चीर दिया। वो रेस जिसमें उसका सबसे करीबी दोस्त, उसका को ड्राइवर, मर गया। कहते हैं कि कभी-कभी इंसान जीतने के बजाय बस जिंदा बच जाना चाहता है। उस दिन सॉनी ने बस यही किया। उसके बाद वो गायब हो गया। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई वापसी, ना कोई अलविदा। ट्रैक से दूर, गुमनाम शहरों में, ट्रेनिंग देते हुए, लेकिन खुद को कभी माफ ना कर पाते हुए। वो किसी की निगाहों में हीरो था, लेकिन अपनी नज़रों में एक अधूरा इंसान। फिर एक दिन दरवाज़ा खटखटाया गया। सामने खड़ा था रूबेन सर्वांटिस, एक पुराना दोस्त, एक साथी ड्राइवर जो अब एक टीम का मालिक बन चुका था। रूबेन की टीम APXGP अब पतन के कगार पर थी। न कोई अच्छे ड्राइवर, न टॉप टेक्नोलॉजी और न ही फंडिंग। बस एक आखिरी उम्मीद थी, और वो थी सोनी। मुझे एक अनुभवी ड्राइवर चाहिए, रूबेन ने कहा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ना सिर्फ ट्रैक पर, बल्कि टीम को दिशा देने के लिए। सोनी हंसा। मैंने ये सब पीछे छोड़ दिया है, रूबेन। पीछे तो बहुत कुछ छूटा है, रूबेन ने जवाब दिया। लेकिन कुछ चीज़ें वापस बुलाती हैं, जिंदगी में एक बार। इस प्रस्ताव ने सोनी के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या वो फिर से ट्रैक पर जा सकता है? क्या अब भी उसमें वो आग बची है? या फिर वो उस अतीत से डरता है जो हर रेस में उसके साथ बैठेगा? दिन गुजरे। सोनी चुपचाप पुराने हेमलेट में चला गया, वहीं जहां उसकी आखिरी रेस हुई थी। वो खड़ा रहा, उस खचाखच भरे ट्रैक को देखते हुए, पर उसकी आंखों में अब भी डर था। टायरों के निशान मिट चुके थे, लेकिन उसके सीने में उस दिन की गूंज अब भी जिंदा थी। फिर उसने अपनी पुरानी रेसिंग जैकेट निकाली, धूल से सनी, लेकिन अब भी उसमें वो खुशबू थी। रेसिंग की, हार की, दोस्ती की और अधूरे सपनों की। अगले ही दिन वो रूबेन के ऑफिस पहुंचा, एक गहरी सांस ली और सिर्फ एक लाइन बोली, अगर मैं लौट रहा हूं तो इस बार अधूरा कुछ नहीं रहेगा। और इसी के साथ एक चैंपियन फिर से ट्रैक पर लौटने को तैयार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वापसी की राह जितनी सीधी दिखती है, वो उतनी ही टेढ़ी होती है। पुराने इंजीनियर हैरान थे। मशीनों के बीच चलता हुआ वो आदमी, क्या वो वही है? 3 दशकों बाद ट्रैक पर सोनी हेज की वापसी अब सिर्फ अफवाह नहीं थी, वो अब हकीकत थी। सोनी ने अपने अंदाज में वापसी की, शांत, केंद्रित, मगर भीतर से तूफान जैसा। हर रेसिंग व्हील, हर सस्पेंशन का कोण, हर सेकंड का माइक्रोडेटा, वो सब जानता था, मानो अब भी उसी ट्रैक पर जिंदा हो। लेकिन वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। F1 अब महज रेसिंग नहीं थी, ये विज्ञान, रणनीति और तकनीकी युद्ध बन चुकी थी। APXGP की सबसे बड़ी चुनौती थी उसका दूसरा ड्राइवर, जोशुआ पियर्स। जोश, जवान, आक्रामक, तेज और ईगो से भरा हुआ। उसे लगता था कि वो इस टीम का चेहरा है। उसके लिए सोनी सिर्फ एक पुराना आदमी था, जो अब शोपीस बनकर आया था। पहली ही मीटिंग में दोनों आमने सामने हो गए। टीम ब्रीफिंग के दौरान जोश ने कहा, ये कोई नॉस्टेल्जिया शो नहीं है, हम जीतने आए हैं। सोनी मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में वो ठहराव था जो जोश समझ नहीं पाया। रूबेन के लिए दोनों जरूरी थे, एक वो चिंगारी जो टीम को नई उम्र देती थी, दूसरा वो अनुभव जो उसे धधकने से पहले दिशा देता था। शुरुआती दिनों में सोनी चुप रहा। वो खुद को कार से फिर से जोड़ रहा था। नई तकनीक, हाइब्रिड इंजन, टायर का वेयर पैटर्न,
हर चीज उसे फिर से सीखनी थी, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। टीम के टेक्निकल डायरेक्टर अमारा सिंह, जो कि पूरे गैराज की सबसे शार्प और फियरलेस इंजीनियर थीं, उन्होंने देखा कि सॉनी न सिर्फ सीख रहा है, बल्कि हर चीज को महसूस कर रहा है। तुम सिर्फ मशीन नहीं चला रहे, अमारा ने कहा, तुम कार से बात करते हो। सॉनी ने जवाब दिया, कभी कभी वो ही सुनती है जब बाकी सब शोर करते हैं। अमारा और सॉनी के बीच धीरे धीरे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बन रहा था। वो मशीनों से प्यार करती थी और सॉनी ने उन्हें जिंदा महसूस कराया। इसी बीच APXGP की पहली रेस नजदीक आ गई। दुनिया भर की नज़र इस बात पर थी कि क्या ये वापसी सफल होगी या एक और शर्मनाक हार में बदल जाएगी। क्वालिफाइंग डे आया, जोश पहला निकला और सॉनी पांचवां। पूरे पैडक में हलचल थी। देखा, वो अब पुराना हो गया है, लेकिन सॉनी ने कोई सफाई नहीं दी। उसने एक पुराना मंत्र अपनाया था, रफ्तार दिखाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। रेस डे फर्स्ट लैप में ही जोश आक्रामक हो गया। सॉनी को साइड से कट किया और खुद को सेकंड पोजीशन पर ला दिया। टीम रेडियो पर सॉनी चुप रहा, लैप दर लैप। वो जोश के पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन उसकी चाल में एक पैटर्न था। वो न सिर्फ ट्रैक पढ़ रहा था, बल्कि अपने टीममेट को भी। आखिरी लैप में जब जोश कॉर्नर ओवरशूट करता है, सॉनी बाहर से उसकी कार को क्लीन पास करता है, ब्रेकिंग पॉइंट से लेकर एपेक्स तक। वो चला नहीं, उसने उड़ान भरी। रुबेन चिल्ला उठा, ही स्टिल गॉट इट। सॉनी ने तीसरे नंबर पर फिनिश किया, जोश चौथे पर, और बिल्कुल खामोश। रेस के बाद जोश ने हेलमेट उतारा और दूर खड़ा हो गया। उसकी नज़रों में जलन थी और एक अजीब सा डर। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उम्र चाहे जो हो, असली रेसर वो है जो ट्रैक को समझता है, ना कि सिर्फ गियर बदलता है। और सॉनी, उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी कार की बॉडी पर हाथ फेरा और मुस्कुराया, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस रेस के बाद बहुत कुछ बदलने लगा। जोश, जो अब तक खुद को APXGP का भविष्य समझता था, अब खामोश हो गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि रेसिंग सिर्फ स्पीड नहीं होती, वो धैर्य, अनुभव और समय की सही गणना होती है। लेकिन जोश की चुप्पी ने टीम के भीतर तनाव फैला दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने सॉनी के बारे में कहा, मैं किसी रिटायर्ड ड्राइवर के पीछे नहीं चलने वाला। टीम में खूट की आहट शुरू हो गई। रुबेन दोनों को एक साथ बुलाता है। एक शांत कमरा, दो आंखें, एक थकी हुई, एक तनी हुई। रुबेन कहता है, तुम दोनों को साथ में काम करना होगा या टीम का अंत समझो। जोश उठता है, कुर्सी गिरती है और वो बाहर चला जाता है। सॉनी वहीं बैठा रहा, शांत मगर भीतर से टूटा हुआ। रात को अमारा उसे ट्रैक पर अकेले खड़ा देखती है। चांदनी में उसकी परछाई लंबी हो चुकी थी, जैसे उसका अतीत अब भी उसका पीछा कर रहा हो। अमारा कहती है, कभी कभी दूसरों की गलतियों से ज्यादा हम अपने खामोश गुनाहों से थक जाते हैं। सॉनी चौंक कर उसकी ओर देखता है। अमारा उसकी तरफ बढ़ती है। तुम्हारे अंदर जो डर है, वो उस हादसे से नहीं, उस गलती से है जो तुमने माफ नहीं की। सॉनी की आंखों में पहली बार नमी झलकती है। वो कहता है, मैंने उस दिन रेस नहीं छोड़ी थी। मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया था। वो मुझे कवर कर रहा था, लेकिन मैंने ओवरटेक के लिए रिस्क लिया। कार पलटी और वो चला गया। एक लंबी चुप्पी। अमारा सिर्फ उसका हाथ पकड़ती है, बिना कुछ कहे, क्योंकि कभी-कभी चुप्पी सबसे गहरी हीलिंग होती है। अगले दिन से सॉनी का पूरा ध्यान बदल गया। अब वो सिर्फ कार नहीं चला रहा था, वो जोश को भी ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी गलतियों को गिन रहा था और हर एक टर्न पर सीख रहा था। टीम में बदलाव आने लगा। अमारा ने दोनों ड्राइवरों के टेलीमेट्री डेटा कंपेयर किए और पाया कि अगर दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स अपनाएं, तो APXGP पोडियम पर आ सकता है। रुबेन ने फैसला किया, अगली रेस से पहले दोनों एक दूसरे को ट्रेन करेंगे। जोश ने पहले तो मना किया, मैं उससे कुछ नहीं सीखने वाला। वो चीखा। सॉनी सिर्फ मुस्कराया और बोला, तुम जो सीखोगे वो मेरी नहीं,
अपनी रफ्तार होगी। अगली 2 हफ्तों में दोनों के बीच खामोश युद्ध चलता रहा। ट्रैक पर साथ, गैराज में अलग, टेलीमेट्री रूम में बहस, लेकिन ट्रैक पर सिंक। धीरे धीरे जोश ने खुद को सोनी की लय में ढालना शुरू किया। वो कॉर्नर पर देर से ब्रेक करने लगा। टायर मैनेजमेंट बेहतर हुआ और पहली बार उसने टीम रेडियो पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुना। फिर आई अगली रेस, सिंगापुर ग्रां प्री। भीगी हुई रात, स्लिक ट्रैक और हर टीम पैनिक में। APXGP के लिए ये डिफाइनिंग मोमेंट था। रेस शुरू हुई। सोनी चौथे नंबर से और जोश 7वें से। पहले 4 लैप्स तक केओस, येलो फ्लैग्स और 2 कार्स बाहर। फिर सोनी और जोश एक दूसरे के पीछे, कंधे से कंधा मिलाकर। टीम रेडियो पर साइलेंस था। फिर सोनी की आवाज आई, लेट द किड गो, इट्स हिज ट्रैक नाउ। रुबेन हैरान। जोश ने ओवरटेक किया, साफ, तेज और इज्जत के साथ। पहली बार सोनी ने किसी और को जीतने दिया। जोश सेकंड आया, सोनी थर्ड। लेकिन उस पोडियम पर जो मुस्कुराहट थी, वो किसी गोल्ड ट्रॉफी से बड़ी थी। अमारा ने बाद में पूछा, तुमने पास क्यों किया? सोनी ने बस इतना कहा, मुझे अब खुद को जीतना नहीं, उसे सिखाना था कि कैसे गिरा जाता है, ताकि वो उठ सके। और उसी पल एक नया रिश्ता बना, गुरु और शिष्य का नहीं, बल्कि इंसान से इंसान का। अब हर निगाह थी आखिरी रेस पर, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, सिल्वरस्टोन का ऐतिहासिक ट्रैक, जहां कभी सोनी हेज ने अपना करियर शुरू किया था, और शायद वहीं उसे अब विराम भी देना था। टीम का माहौल अलग था, ना शोर, ना डर, ना ईगो, सिर्फ एक सुकून जो बड़ी लड़ाइयों के पहले आता है। अमारा ने सोनी को देखते हुए कहा, इस बार जीतना जरूरी नहीं है, बस पूरा करना जरूरी है। सोनी मुस्कुराया, कुछ रेसें दिल से चलाई जाती हैं, और ये वैसी ही है। क्वालिफाइंग में APXGP चौंकाता है। जोश सेकंड पोजीशन और सोनी चौथे पर। रेस डे की सुबह हल्की धुंध से भरी थी। गैराज में सोनी अपनी कार के पास बैठा था, जैसे कोई मुसाफिर आखिरी सफर से पहले अपने जूते ठीक कर रहा हो। रुबेन पास आता है, जब मैंने तुम्हें बुलाया था, तब बस टीम बचानी थी। अब तुमने मुझे मेरी टीम से फिर से प्यार करना सिखाया। सोनी बस हल्के से सर झुकाता है। रेस शुरू होती है। पहले 10 लैप्स में ही 4 ओवरटेक, 2 टक्करें। सिल्वरस्टोन यूजुअल केओस मोड में। जोश आगे निकल जाता है, लेकिन तीसरे सेक्टर में उसकी कार हल्की सी स्लिप करती है। सोनी पीछे से आता है और ओवरटेक करने का मौका खुला है। टीम रेडियो पर रुबेन कहता है, अगर तुम ओवरटेक कर सकते हो तो कर लो, ये तुम्हारी आखिरी रेस है। एक लंबा सन्नाटा। फिर सोनी की आवाज आती है, मेरी आखिरी रेस है, लेकिन उसकी पहली जीत भी हो सकती है। और सोनी लाइन से पीछे हट जाता है। जोश जीतता है, APXGP को पहली बार पोडियम पर खड़ा करता है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। लेकिन सोनी, वो कार से धीरे धीरे उतरता है, अपने हेलमेट को ध्यान से रखता है और दूर खड़ी एक खाली सीट की ओर देखता है। कई साल पहले वहीं एक दोस्त बैठा था, अब उसकी जगह बस हवा थी, मगर यादें बहुत भारी। अमारा पास आती है, आप क्या करोगे? सोनी जवाब देता है, अब शायद वही जो मैंने आज तक नहीं किया, चैन से जीना। एक शांत मुस्कुराहट, एक थकी मगर संतुष्ट आंखें, और एक रेसर जिसने आखिरी बार हार को चुना ताकि कोई और जीत सके।